राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर भाई आकाश आनंद जी, साथ में राष्ट्रीय अध्यक्ष हरियाणा के अध्यक्ष व इंडियन पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारी राजा माजरा जी, सचिव वालिया जी, ईश्वर महल जी, ईश्वर कह रहा है, सभी का दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूँ। और भाई गांव के बुजुर्ग नौजवान साथियों, माताओं बहनों व साथियों, आप सभी का भी मैं दिल की गहराइयों से स्वागत करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। भाई गांव बहुत बड़ा गांव है। भाई गांव की छोटी बिरादरी से मैं वोट की अपील करने आया हूँ और आप सभी से हाथ जोड़कर विनती करता हूँ, आने वाली 5 तारीख को हाथी का बटन दबाकर सारे सहयोग करें और मुझे विजयी बना ले। मैं आप सबकी कोई भी कार्य करने के लिए पूरी तरह सक्षम हूँ, इसलिए भाई गांव निवेदन करता हूँ कि आप मुझे चुनकर देखें, आपको इस बात पर फख्र होगा। मैं पूरा कार्य कराने के लिए तन मन धन सब कुछ लगा दूंगा और जहां भी भाई गांव को मेरी आवश्यकता होगी मैं वहां मिलूंगा। इसलिए बार बार आपसे आज विनती करता हूँ कि मुझे आने वाली 5 तारीख को वोट के रूप में आशीर्वाद देकर मुझे सफल बनाए। आप सभी यहाँ बड़ी तादाद में पहुंचे, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मुख्यमंत्री आदरणीय बहन कुमारी माई जी को अपना आदर से उन्हें मानते हुए आदरणीय श्री देवी लाल जी का सम्मान करते हुए आदरणीय ओम प्रकाश चौटाला जी और अजय सिंह चौटाला जी का सम्मान करते हुए आज फुलरी हल्के में इस मीटिंग में मुख्य उपस्थिति के रूप में पधारे बहुजन समाज पार्टी के एकमात्र उत्तराधिकारी आदरणीय बहन कुमारी माई जी के विश्वास पात्र, युवा दिलों की धड़कन, बहुजन समाज पार्टी के युवाओं के दिलों में अपने शब्दों से जगह बनाने वाले आदरणीय श्री आकाश आनंद जी इस मंच पर उपस्थित है। उनके लिए तालियों की गड़गड़ाहट से स्वागत चाहते हैं। भाई तालियों में कंजूसी हो रही है, तालियां चंडीगढ़ की कुर्सी तक पहुंचनी चाहिए आवाज। सम्मानित इस फुलरी हल्के के होने वाले विधायक भाई जयसिंह भुक्कड़ जी, इन लोगों के जिलाध्यक्ष, दोनों पार्टियों की स्टेट की कमेटी, दोनों पार्टियों की जिले की कमेटी, विधानसभा कमेटी संचालन करने वाले सम्मानित साथी, सेक्टर कमेटी सभी कार्यकर्ता, बुजुर्ग नौजवान साथी, माता शक्ति, प्यारे बच्चे सभी का सम्मान करते हुए सम्मानित साथियों, मैं निश्चित तौर पर अपना पूरा समय अपने मुख्य अतिथि को देना चाहूंगा, क्योंकि सम्मानित साथियों मैं हमारा आगे भी प्रोग्राम लगा हुआ है और इसी तरह का प्रोग्राम है। हमने सोचा बिना मंच का कार्यक्रम होगा और गाड़ी से संबोधित करके निकल जाएंगे, लेकिन सम्मानित साथियों इस तरह के मंचों पे अगर हम लोग एक दिन में 10 प्रोग्राम गाड़ी से कर सकते हैं तो मंचों से मात्र 2 या 3 ही प्रोग्राम हो सकते हैं। इसलिए सम्मानित साथियों समय के अभाव में मैं अपने मुख्य अतिथि जी को आग्रह करूंगा कि वो अपने शब्दों से जनसभा को संबोधित करने का काम करें। इससे पहले उनके सम्मान में नारों की आवाज नारों से आनी चाहिए। सम्मानित साथियों, नारों का जवाब नारों से आना चाहिए। बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, गठबंधन जिंदाबाद, गठबंधन जिंदाबाद, बहन कुमारी माई जिंदाबाद, पंडाल में बैठे बुजुर्गों की जिंदाबाद, पंडाल में बैठे नौजवानों की जिंदाबाद, दोनों पार्टियों के हमारे प्रधान जिंदाबाद और तगड़े हो जाओ। निश्चित तौर पर फुलरी हल्के को जीतने जा रहे हैं। रिपोर्ट है पूरे हरियाणा में, रिपोर्ट है तो फुलरी हल्के में नंबर 1 पे जीतने जा रही है हमारी पार्टियों। दिल्ली में वोट को कह दो,
मैं आग्रह करूंगा अपने मुद्दे दिल्ली आदरणीय श्री आकाश आनंद जी से। कैसे हैं आप सब? जीतने का मन बना लिया? जिस तरीके से आप बोल रहे हैं ना कि जीतने का मन बना लिया, लग नहीं रहा है चंडीगढ़ का सवाल पहुंचा है, जीतने का मन बना लिया। साथियों, सबसे पहले मैं अपने सभी संतों महापुरुषों को, जिसमें खासकर महात्मा ज्योतिबा फुले, छत्रपति शाहू जी महाराज, नारायण गुरु पेरियार रामास्वामी जी, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी एवं मान्यवर साहब श्री काशीराम जी को नमन करता हूँ। मेरे साथी अगर इससे आगे जाए पीछे गिर जाएंगे, आप इधर आ जाओ। पुंडरी की जनता किले पे जीत के विचार भेजने वाले विधानसभा साथियों, इसी क्रम में मैं हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उत्तर प्रदेश के 4 बार मुख्यमंत्री, लोगों के बीच में बहन जी के नाम से लोकप्रिय हम सब की आदरणीय प्रेम कुमारी मायावती जी को भी तहे दिल से आभार प्रकट करता हूं। साथियों, हमारे अलायंस पार्टनर इंडियन नेशनल लोकदल के संस्थापक एवं पूर्व उप प्रधानमंत्री श्री चौधरी देवीलाल जी को भी नमन करता हूं। साथ में इन्हें लोग के राष्ट्रीय अध्यक्ष और इन्हें लोग के राष्ट्रीय महासचिव श्री ओम प्रकाश चौटाला जी, जो हमारे गठबंधन की ओर से मुख्यमंत्री के उम्मीदवार हैं, उन सबको भी मैं तहे दिल से आभार प्रकट करता हूं। साथियों, जिस तरीके से हम आप लोगों के बीच में आकर वोट मांगने की अपील कर रहे हैं, उसी तरीके से विभिन्न विरोधी पार्टियां भी आप लोगों के बीच में आकर आपसे वोट मांगने का काम करेगी। साथियों, जब कांग्रेस के लोग आप लोगों के बीच में आए तो मैं आप लोगों के बीच में कुछ उनके बारे में बात छोड़ के जाना चाह रहा हूं। तो जब वो आप लोगों के बीच में आए तो आप हमसे उन सब मुद्दों पे सवाल जरूर कीजिएगा। साथियों, कांग्रेस पार्टी के अभी हाल ही की घटना है। कांग्रेस पार्टी में राष्ट्रीय एक हरियाणा, आपके हरियाणा की बहुत बड़ी दलित नेता है जो कांग्रेस पार्टी में अपना पूरा जीवन समर्पित कर चुकी, कुमारी शैलजा जी, आदरणीय कुमारी शैलजा जी। साथियों, आप सब ने सुना होगा कि पिछले कुछ दिनों में किस तरीके से कांग्रेस के नेताओं ने उनके लिए कितने जातिवादी शब्द इस्तेमाल किए। साथियों, कुमारी शैलजा जी बहुत बड़ी हरियाणा की नेता है, परंतु अपनी पूरी जिंदगी समर्पित करने के बाद भी अगर कांग्रेस पार्टी एक दलित महिला को आगे बढ़ते हुए देखना नहीं चाहती तो आप समझ जाइए कि हमारे समाज को क्या वो उसी हिसाब से, उसी तरीके से क्या आदर सम्मान दे सकती है, आप नहीं दे सकते। कांग्रेस पार्टी क्या दलित समाज को वो सम्मान दे सकती है? जब एक दलित महिला अपना पूरा जीवन समर्पित कर सकती है, बावजूद उसके बाद भी कांग्रेस पार्टी अगर उनको सम्मान नहीं दे सकती तो हमारे जो आम वर्कर है, हमारा जो रोज जो गली मोहल्ले में बेचारा घूमता फिरता वर्कर है, जब उसको सम्मान नहीं मिलेगा तो साथियों, हम आप लोगों से दरखास्त करते हैं कि कांग्रेस पार्टी जो अपने दलित नेताओं को सम्मान नहीं दे सकती तो वो क्या हमारे दलित समाज को सम्मान देगी। साथियों, जब कांग्रेस पार्टी ऐसा नहीं कर सकती तो हमारे हाथों के लिए भी कभी नहीं कर पाएगी। तो मैं आप लोगों से दरखास्त करूंगा कि ये कांग्रेस पार्टी आप लोगों के बीच में घूम कर वोट मांगने का काम करेगी, परंतु आप इसकी हकीकत जान लीजिए, ये हमें कभी वो आदर सम्मान नहीं दे सकते जो आप अपनी पार्टी, यहाँ बसपा पार्टी और इनेलो पार्टी दे सकती है। साथियों, अभी लोकसभा चुनाव में कांग्रेस गांधी जी गली गली मोहल्ले घूमकर संविधान की किताब दिखाकर आप लोगों से वोट मांग रहे हैं, कह रहे थे कि हम आरक्षण बचाएंगे, आप हमें वोट दो, हम पार्लियामेंट में जाके आपका संविधान बचाने का काम करेंगे। परंतु आपने जैसे सुना होगा, अभी सब कास्ट कैटेगराइजेशन पे एक जजमेंट आया सुप्रीम कोर्ट की ओर से,
साथियों, इस जजमेंट के तहत सुप्रीम कोर्ट ने राज्य की सरकारों को ये ताकत दी है कि SC ST जातियों को जो आरक्षण की व्यवस्था मिलेगी वो अपनी मन मर्जी से किसी भी जाति को दे सकती है और किसी भी जाति से छीन सकती है। इस आधार पे कि जो जाति पैसे से संपन्न हो गई है उसको आरक्षण की जरूरत नहीं। अब आप बताइए साथियों, आरक्षण की क्या मूल भावना है? वो पैसे से संपन्न करने की है या सर्व समाज से जो हमारे दबे कुचले समाज हैं उनको प्रतिनिधित्व दिलाने की है, पूरे समाज को एक साथ आगे बढ़ाने की? आप ही बताइए साथियों। अगर ये जजमेंट जब पास हुआ तो आदरणीय बहन कुमारी पार्वती जी ने इस पर सवाल उठाया, कहा कि भाई ये जो जजमेंट पास हुआ है इससे हमारे SC और ST समाज को बांटने का काम किया जाएगा। राज्य की सरकारें अपनी मन मर्जी से एक जाति को आरक्षण की व्यवस्था में आरक्षण का लाभ देगी और दूसरी से छीन लेगी, आपस में फूट डालेगी हमारे समाज में और बांटने का काम करेगी। जब साथियों ये सवाल किया गया विपक्ष की पार्टियों से, कांग्रेस पार्टी से और भाजपा पार्टी से, तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने चुप्पी साध ली। उन्हें पता था कि ये जजमेंट जो पास हुआ है उससे हमारे समाज को बांटा जाएगा। उन्होंने इस पे कोई सवाल नहीं उठाया। उन्होंने इसको समर्थन देते हुए आगे बढ़ के राहुल गांधी जी को विदेश जाके बोलते हैं कि जिस दिन कांग्रेस पार्टी का अच्छा समय आएगा उस दिन वो संविधान से आरक्षण खत्म करने का काम करेंगे। अब आप बताइए साथियों, कांग्रेस पार्टी ऐसी पार्टी है जो आरक्षण खत्म करना चाहती है, क्या आप हल्के में आप घुसने देंगे? क्या आप उन्हें सत्ता में आने देंगे? यहाँ से आप अपने हाथी के सामने वाला निशान का बटन दबाकर अपने प्रत्याशी को विधानसभा भेजने का काम करें, ताकि यहाँ पर जब वो हमारे प्रत्याशी विधानसभा जाएंगे तो आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के हाथ मजबूत करने का काम करेंगे। साथियों, इसी तरह भाजपा के लोग भी आप लोगों के बीच में आकर वोट मांगने का काम करेंगे। मैं आप लोगों से दरखास्त करूंगा कि भाजपा पिछले 10 सालों से सत्ता में बैठी है, तो इनसे इनके 3 मुद्दों, 3 क्षेत्रों में जो उन्होंने काम किया आप उनसे सवाल कीजिएगा। हमारे बच्चों की जो शिक्षा होती है उस पर सवाल कीजिएगा। जो हमारे युवा यहाँ पे आज भंडार में बैठे हैं उनके रोजगार के लिए आप सवाल कीजिएगा। और हमारी माताएं बहनें, हमारे बड़े बुजुर्ग जो आप लोगों को आम जिंदगी व्यापक करने में तकलीफ आ रही है, जो आसमान छूने की महंगाई है, उस पर सवाल कीजिएगा। साथियों, अगर हम शिक्षा की बात करें तो मैं आप लोगों के बीच में 2-3 मुद्दे, 2-3 बातें छोड़ के जा रहा हूं जिन पे आप उन पे सवाल कीजिए। शिक्षा की ओर में अगर हम बात करें तो भाजपा की सरकार पिछले 10 सालों की सत्ता में रहकर यहाँ पर हमारे हरियाणा प्रदेश में 5000 से ज्यादा प्राइमरी स्कूल बंद कर चुकी है। अगर हमारे बच्चों के स्कूल बंद कर दिए जाएंगे तो कैसे पढ़ेंगे हमारे बच्चे? अगर हमारे बच्चे अनपढ़ रह जाएंगे तो आगे जाके उनकी गुलामी करनी पड़ेगी। भाजपा के लोगों ने पिछले 10 सालों में ये सोची समझी साजिश के तहत हमारे बच्चों की पढ़ाई से छेड़खानी करी है ताकि हमारे बच्चे पढ़ ना पाए, लिख ना पाए और आगे जाके उनकी गुलामी करें। साथियों, ऐसी सरकार को वापस आने देंगे आप? ऐसी पार्टी को आने देंगे जो अपने हमारे बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ करती है? साथियों, इसी तरह में जब आप आपसे रोजगार की बात करेंगे, हमारे युवा साथी यहाँ बेरोजगार घूम रहे हैं, आप सब उनसे जब सवाल करेंगे तो आप उनसे सवाल कीजिएगा कि क्यों आज हरियाणा का 40% युवा बेरोजगार घूम रहा है? क्यों यहाँ पर ये लोग कौशल विकास निगम जैसी योजनाएं चला रहे हैं? इनके पास 2 लाख सरकारी पद खाली पड़े हैं। ये अगर चाहे तो हमारे सभी युवा साथियों को रोजगार दे सकते हैं, परंतु ये वो रोजगार नहीं देते, वो पद नहीं भरते। आप जानते हैं क्यों वो पद नहीं भरते? क्योंकि अगर उन्होंने वो सरकारी पद भरे, पक्की नौकरियां दी, तो उन्हें आरक्षण भी देना पड़ेगा। हमारे जाट गुर्जर समाज के भाइयों को रोजगार देना पड़ेगा, उनको आरक्षण देना पड़ेगा। हमारे दलित भाइयों को रोजगार देके आरक्षण के हिसाब से उन्हें सीटें देनी पड़ेगी। परंतु साथियों, ये हमारे आरक्षण से खत्म करना चाहते हैं, हमारे युवा भाइयों को गरीब रखना चाहते हैं ताकि वो उनके सामने हाथ फैलाते रहे अपने माँ बाप के लिए अन्न खरीदने के लिए। साथियों, तो वो पलट के आपको बोलेंगे कि भाई हम आपको मुफ्त में गैस का सिलेंडर दे देते हैं, बिजली दे देते हैं, राशन दे देते हैं। मैं आप लोगों से छोड़ के जा रहा हूँ, ये बात आपसे जरूर पूछेगा कि भाई तुम 5 साल में, अगले 5 साल में कितने मुफ्त राशन दे दोगे?
कितना तुम मुझे मुफ्त की बिजली दे दोगे? आप अगर महीने का हिसाब लगाओ तो ये आपको 1000 रुपए से ज्यादा का राशन फ्री दे पाएगा, मतलब 3 लाख रुपया। ये आप महंगाई के मुद्दों से बढ़ता लाखों रुपए जोड़ने का काम करते हैं साथियों, क्योंकि उन्हें पता है अगर हमारा जो अपने पैरों पे खड़ा हो जाएगा तो उन्हें पता है कि इनकी गलत नीतियों को एकदम पूरे समाज में घोल दिया जाएगा और इनको सत्ता छोड़ दी जाएगी। साथियों, ये हमारे बच्चों को गरीब रखना चाहते हैं, हमारे बच्चों को अनपढ़ रखना चाहते हैं। आप ही बताइए, अगर भाजपा पर सरकार, अगर भाजपा की पार्टी आप लोगों के बीच में आएगी तो आप क्या उन्हें दोबारा से इस सत्ता में आने देंगे? हरियाणा प्रदेश में घुसने देंगे? साथियों, आप लोग जानते हैं कि अगर आपने यहाँ पर अपने गूगल साहब को विधानसभा भेजने का काम किया, जिस तरीके से मायावती जी ने यूपी में, यहाँ पर अपने प्रदेश में, यूपी प्रदेश में 6 लाख बच्चों को मुफ्त में 12वीं तक की शिक्षा देने का काम किया था, उसी तरह यहाँ पर भी हमारी बच्चियों को, हमारे बेटों को, हमारे भाइयों को 12वीं तक की शिक्षा मुफ्त में देने का काम करेंगे। आदरणीय बहन जी ने कई सौ स्कूल, कई सौ हजार कॉलेजेस खुलवाए थे, उसी क्रम में यहाँ पर भी कई गली गली मोहल्ले मोहल्लों में चिकित्सालय खुलवाए जाएंगे, आपके गांव में स्कूल खुलवाए जाएंगे, प्राइमरी स्कूल खुलवाए जाएंगे, आपके डिस्ट्रिक्ट में, अपने विधानसभाओं में इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज लाई जाएंगी, ताकि हमारे बच्चे पढ़ लिख सके और हमारे बच्चों को जो SC ST OBC समाज से आते हैं उनको यहाँ पर पूरी यूनिवर्सिटीज में पढ़ने के लिए, जो यहाँ पे जो भाजपा की सरकार ने स्कॉलरशिप का पैसा रोक रखा है 2017 से, वो सब पैसा खुलवा के दिया जाएगा ताकि हमारे बच्चे इन कॉलेजेस में पढ़ सके और आगे बढ़ सके। शासनकाल में 40 लाख 50 लाख से ज्यादा रोजगार देने का काम किया था। उन्होंने पढ़ाई के लिए शिक्षकों को रोजगार दिया, सफाई कर्मचारियों को रोजगार दिया, पुलिस फोर्स में भर्ती करी और 30 लाख से अधिक अपर कास्ट समाज के सभी विभिन्न जातियों के साथियों को सरकारी रोजगार देने का काम किया। उसी क्रम में यहाँ पर जब आप विधानसभा में, अपने विधानसभा में बसपा इनेलो की सरकार बना के देंगे तो उसी क्रम में यहाँ पर युवा साथियों को करोड़ों की संख्या में रोजगार देने का काम करेगी ये सरकार। साथियों, आप लोगों का और ज्यादा समय न जाया करते हुए मैं आप लोगों से यही दरखास्त करूंगा कि 5 अक्टूबर को जब वोटिंग का दिन आएगा तो आप अपने साथ 4 से 5 साथियों को और लेकर यहाँ पर वोट डालने जरूर जाइएगा और इस बार यहाँ हाथी के चुनाव वाले चिन्ह के सामने बटन दबाकर इनेलो और बसपा का गठबंधन को जिताकर यहाँ पर सरकार बनाने का काम कीजिएगा। आप लोगों ने अपना कीमती समय दिया, उसके लिए मैं आपको तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। यहाँ पर इनेलो और बसपा के सभी पदाधिकारी एवं नेतागण जो दिन रात मेहनत कर रहे हैं, आप सभी का भी मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ और मेरी शुभकामनाएं आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी की शुभकामनाएं, श्री अभय सिंह चौटाला जी की और ओम प्रकाश चौटाला जी की शुभकामनाएं आप सभी के साथ है। आप सब दिन रात मेहनत कर दीजिए और हमें पूरा भरोसा है कि यहाँ की जनता आपको विधानसभा भेजने का जरूर काम करेगी। एक बार ताली बजानी जरूर उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत।